आज इस क्लास में हम बात करते हैं आपके एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। कई बार एमनियोटिक फ्लूइड के अबनॉर्मल कलर के बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं। कई बार देखा होगा आपने एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। कई बार एमनियोसेंटेसिस से क्वेश्चन आया हुआ है। क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरा देखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड आपने देखा होगा, जो भी आपका फिटस होता है, ठीक है, आपके यूटस के अंदर जो भी बेबी होता है, बेबी एक चारों ओर एक फ्लूइड से घेरा रहता है, ठीक है। तो वो फ्लूइड को क्या होता है, उसको अपने बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। और जो जिस बैग में पाया जाता है हम उसको बोलते हैं एमनियोटिक बैग। तो देखिए यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ। जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड है वो कैसा होता है, आपका क्लियर होता है, स्लाइटली येलो होता है, और वो क्या करता है, बेबी को घेर के रखता है। किसमें? आपके यूटरस के अंदर, ठीक है। बेबी है जो फिटस है वो क्या करता है, फ्लोट करता रहता है एमनियोटिक सैक के अंदर, ठीक है। चलिए आगे और इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका एमनियोटिक फ्लूइड जरूरी क्यों है? बेबी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, प्रोटेक्शन के लिए, उसके लंग्स के डेवलपमेंट के लिए, टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए, और फ्रीली मूवमेंट के लिए, ठीक है। देखिए मैंने बोला वो फ्लोट करता रहता है, तो फ्रीली मूवमेंट वो उसमें कर लेता है, ठीक है। चलिए आगे और बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? मैटरनल फिटनेस दोनों का क्या रोल होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अर्ली प्रेगनेंसी में जब भी आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो मोस्टली आपके कहाँ से बनता है, आपके मैटरनल प्लाज्मा से बनता है, मतलब मैटरनल ब्लड से, और आपके डिफ्यूजन थ्रू फिटल मेम्ब्रेन के डिफ्यूजन के द्वारा। अब लेटर प्रेगनेंसी में जब प्रेगनेंसी और आगे बढ़ती है, ठीक है, लगभग 12 से 16 वीक के बाद में क्या होता है, जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है वो मोस्ट ऑफ आपके फिटल यूरिन से बनता है, ठीक है। यूरिन, जो भी आपका बच्चा है अंदर, जो भी फिटस है वो यूरिन पास करता है और फिर उसी को फिर वो एमनियोटिक फ्लूइड को पी लेता है, ठीक है। ये फिटल लंग सिक्रेशन से, ठीक है, यहाँ से इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, रिमूवल ऑफ फ्लूइड। जो भी आपका एमनियोटिक फ्लूइड है उसका रिमूवल कैसे होता है? फिटल क्या करता है, उसको स्वॉलो करता है। अब्जॉर्प्शन थ्रू फिटल मेम्ब्रेन के अब्जॉर्प्शन द्वारा, और प्लेसेंटा, ये इसमें रोल प्ले करते हैं किसको, एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव करने में, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट के बारे में। तो देखिए एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे अलग अलग जो इसका लेवल रहता है। 12 वीक पे आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो होता है 50 ml। 20 वीक पे होता है लगभग 400 ml। और 8 जो भी आपका सबसे ज्यादा कब देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आपका कब, 36 से 38 वीक पे 1000 ml, या हम क्या बोल सकते हैं 1 लीटर एमनियोटिक फ्लूइड। फिर उसके बाद में थोड़ा घट जाता है, कम हो जाता है। टर्म पीरियड पे 600 से 800 ml रह जाता है। ये डिसीजता के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक आपका जो भी नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड है वो कैसा होता है? तो देखिए उसका कलर शुरुआत में मैंने बताया था, क्लियर पेल येलो होता है। ऑर्डर, उसमें स्मेल कैसी रहेगी, स्लाइटली स्वीट रहेगी। पीएच उसके कैसी रहती है, स्लाइटली एल्केलाइन नेचर की होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, वो होती है आपकी लो होती है 1.010, ठीक है। स्टेरिलिटी मतलब स्टाइल होता है या नॉन स्टाइल, ये भाई ये नॉर्मली स्टाइल होता है। ओस्मोलरिटी इसकी कितनी होती है, वो होती है 250 मिली ओस्मोल पर लीटर, ठीक है। ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके किसके, एमनियोटिक फ्लूइड के। एमनियोटिक फ्लूइड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, तो सभी इसको ध्यान से पढ़े। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूँ आपके अब नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इसके बारे में अपन बात करते हैं। ग्रीन कलर का अगर एमनियोटिक फ्लूइड है तो वो मेकोनियम स्टेनिंग को दर्शाता है, फिटल डिस्ट्रेस पोस्ट मैच्योरिटी वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। गोल्डन येलो ये आरएच इनकम्पेटिबिलिटी को दर्शाता है, हीमोलाइटिक डिजीज आपको देखने को मिलती है। डार्क रेड ब्राउन ये ओल्ड इंट्रायूट्राइन ब्लीडिंग, जैसे आपका ब्रूशिया प्लेसेंटी हो गया, फिटल डेथ उस वाली कंडीशन में। फ्रेश ब्लड स्टेंट, अगर आपको फ्रेश ब्लीडिंग देखने मिलती है वो रिसेंट कोई ब्लीडिंग है, हेमरेज उसको दिखाता है। टर्बिड, अगर फॉल स्मेल है तो हमेशा देखिए, अगर फॉल स्मेल होती है टर्बिड कलर का होता है तो वो आपको किसको दर्शाता है, इन्फेक्शन को, ठीक है। डीप सेफ्रॉन वो दिखाता है आपको सीवियर फिटल हेमोलाइसिस को, आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन में, ठीक है। चलिए, और ब्लैकिश ब्राउन ये इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ को दर्शाता है, ठीक है। ये अब नॉर्मल कलर है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए ये दो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो एक तो ग्रीन वाला और एक गोल्डन येलो वाला, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक इससे भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ब्लैक ब्राउन से, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ूं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्यों जरूरी है, क्या काम है उसका, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए एमनियोटिक फ्लूइड है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फिटस को। ये एजेक्यूशन
का काम करता है, क्वेश्चनिंग का काम करता है, बेबी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे? एक्सटर्नल इंजरी हो गई, बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर हो गया, ट्रॉमा वाली कंडीशन हो गई, उससे। कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, मैं जो भी आपका टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। हेल्प फिटल मूवमेंट, फिटल मूवमेंट मैंने बताया था, अगर आपका देखिए जो भी आपका फिटल का जो भी बैग है उसके अंदर अम्नियोटिक फ्लूइड होता है, उसमें जो बेबी होता है उसमें फ्रीली मूवमेंट करता है, ठीक है, तो फ्रीली मूवमेंट को अलाउ करता है, उससे बच्चे का जो भी आपका मसल डेवलपमेंट और बोन ग्रोथ अच्छी होती है। प्रिवेंट एडहेजन, ठीक है, वो आपके फिटनेस को स्टिकिंग मेम्ब्रेन से चिपकने में, एडहेरेंट होने में रोकता है। लंग डेवलपमेंट में इफेक्टिव रोल निभाता है। बेबी जब भी ब्रीथ करता है तो अम्नियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, जो आपके फेटल के केस में करता है, लंग्स मैच्योरेशन में मदद करता है, ठीक है। चलिए और अपन बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डेवलपमेंट में, ठीक है। अब देखिए स्वावलिंग करेगा बच्चा तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सही होगा। अम्बलाइकल कोर्ड कंप्रेशन को रोकने का काम करता है, मैंने बोला क्वेश्चनिंग का काम करता है। अरे चारों ओर फ्लूइड भरा रहेगा तो प्रेशर तो वैसे इतना क्या होगा, कम होगा, ठीक है। देखिए आपके लेबर के दौरान में क्या होता है, ये फोर वाटर का निर्माण करता है, ये सर्वाइकल डायलेशन में हेल्प करता है और आपके हाइड्रोस्टेटिक वेव्स की तरह ये काम करता है, ठीक है। ये है अम्नियोटिक फ्लूइड का आपका फंक्शन। देखिए मोस्ट ऑफ आपके जो भी फंक्शन है उसमें वापस से बता दूं, बैग में फ्लूइड है, फ्लूइड में बेबी है, बेबी फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। बच्चा क्या करता है, स्वालो करता है, स्वालो करता है तो इंजेस्ट करता है तो ब्रीथिंग मूवमेंट होते हैं, ठीक है, और उस टाइम से उसके लंग मैच्योरेशन होते हैं। वैसे देखिए ब्रीथिंग है वो कभी भी आपके लंग से डायरेक्ट नहीं होता, वो आपके प्लेसेंटा उसमें मदद करती है, ठीक है। बच्चा जब आपके ब्रीथ कब करता है, नॉर्मली जो आपके लंग्स कब काम करते हैं, जब उसका क्या हो जाता है, बाहर आता है, ठीक है, डिलीवरी के बाद में। चलिए उसके अलावा उसमें ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, बच्चे के डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है, और आपके कंप्रेशन को रोकता है। चलिए आगे और बात करते हैं अपन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कुछ आपके क्लिनिकल असेसमेंट के बारे में अम्नियोटिक फ्लूइड के। देखिए आपका अमाउंट है अम्नियोटिक फ्लूइड का वो कम या ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ आपकी अबनॉर्मल कंडीशन हो जाए तो हम उसको कैसे असेस कर सकते हैं, क्या क्या असेस कर सकते हैं। अगर अमाउंट कम हो जाता है तो लिगोहाइड्रोमिनिया बोलते हैं, अमाउंट अगर ज़्यादा हो गया तो पॉलीहाइड्रोमिनियस बोलते हैं, ठीक है। इससे अपन क्या देखते हैं, फिटनेस की वेल बीइंग देखते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे मैं और बात करता हूँ इस पर। देखिए अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चे का माता जी का जो भी शरीर में कितना अम्नियोटिक फ्लूइड है उसको अपन कैसे असेस करते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और एक सिंगल डीप पॉकेट है वो अपन काम में लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इसमें क्या किया जाता है, आपके यूएसजी को काम में लिया जाता है। यूएसजी से माता जी का जो भी अब्डोमेन है उसको 4 क्वाड्रेंट में उसको डिवाइड कर देते हैं। हर क्वाड्रेंट में देखते हैं यूएसजी की सहायता से कि डीप में कितना अम्नियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, उसी से पता लगाया जाता है कि कितना अम्नियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ AFI अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ये मेजर करती है अम्नियोटिक फ्लूइड को अल्ट्रासाउंड की सहायता से। यूट्रस के अपन कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, 4 में, ठीक है। जो हर क्वाड्रेंट है उसमें अपन वर्टिकली अपन देखते हैं कि उसमें कितना अम्नियोटिक फ्लूइड है वो है, ठीक है, और हम उसको किस में रखते हैं, सेंटीमीटर में। अगर देखिए अगर आपका जो भी सेंटीमीटर की स्केल है 5 से 24 के बीच में आ रही है तो नॉर्मल है। अगर 5 से कम आ रही है तो अम्नियोटिक फ्लूइड में की कमी है, तो उसको अपन बोलेंगे क्या, ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज। अगर 24 से ज़्यादा आ रही है तो मतलब फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोअम्नियोज। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हमेशा इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखिए अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को, ये माता जी का एब्डोमेन था उसको 4 हिस्सों में इसे डिवाइड कर लिया, ऐसे 1 2 3 4 कैसे भी, ठीक है। देखिए अलग अलग 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, फिर यूएसजी की सहायता से अपन देख रहे हैं कि कितना सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, ठीक है, ऐसे ही इसको देखा जाता है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ आपकी SDP जिसको अपन बोलते हैं सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, ठीक है। तो देखिए इसमें मेजरमेंट किया जाता है सिंगल लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट। जो भी एक वर्टिकल पॉकेट देखते हैं, एक आपका हिस्सा देखते हैं, उसमें कितना आपका अम्नियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। देखिए 2 से 8 सेंटीमीटर है तो नॉर्मल है। अगर 2 से कम आ रहा है तो ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज, अगर 8 से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोअम्नियोज। यहाँ पे एक ही पॉकेट देख रहे हैं, वहाँ पे 4 पॉकेट देख रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही हिस्सा अपन देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। देखिए अब पॉलीहाइड्रोअम्नियोज और ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्या होता है, पॉलीहाइड्रोअम्नियोज एक्सेस अम्नियोटिक फ्लूइड हो जाए, ओलिगो में कम हो जाता है।
अगर मैं AFI की बात करूँ, अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, अगर 24 से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोम्नियोज। अगर SDB, ठीक है, आपका जो भी सिंगल, ठीक है, सिंगल जो भी डिपेस्ट पॉकेट है, अगर वो 8 से ज़्यादा आ रहा है तो वो किसको इंडिकेट करेगा? पॉलीहाइड्रोम्नियोज। अगर आपकी अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 से कम आ रही है या SDB 2 से कम आ रही है, ठीक है, तो वो आपको ओलिगोहाइड्रोम्नियोज को दर्शाता है। फ्लूइड का अमाउंट यहाँ पे 2000 ml और यहाँ पे 500 ml से, ठीक है, कम। देखिए कॉमन कॉज क्या क्या हो सकते हैं? डायबिटीज मेलाइटिस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, पॉलीहाइड्रोअम्नियोज का एक मेजर कॉज है। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, कौन सा? रीनल एजेनेसिस। किसी में रीनल की कोई एक रीनल, कोई रीनल सही से काम नहीं कर रही, उस वाली कंडीशन में आपको ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज देखने को मिलता है। ये एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, ये वाला रीनल एजेनेसिस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मेजर फिटल रिस्क क्या हो सकता है? फिर बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है? या फिर कॉर्ड प्रोलेप्स हो गई, प्री मैच्योरिटी होगी, यहाँ पे भी कॉर्ड कंप्रेशन, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन PROM, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्री टर्म लेबर, मैटरनल डिस्कनेक्शन, और इसमें IUFD और डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट अपन इसमें क्या करेंगे? इसमें जो भी अम्नियोटिक जो फ्लूइड है उसको आपको कम करना है, उसमें अपन हाइड्रेशन को बढ़ा देंगे, ठीक है, फ्लूइड कम है तो हाइड्रेशन को बढ़ाएंगे, इसमें कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के हिसाब से। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके अम्नियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। देखिए जब अम्नियोटिक फ्लूइड है वो किस में एंट्री कर जाता है? माताजी के सर्कुलेशन में एंट्री कर जाएगा, ठीक है। अम्नियोटिक फ्लूइड अगर माताजी के जो भी ब्लड सर्कुलेशन में चला गया वो क्या करेगा? अम्नियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म करेगा, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। देखिए रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जब भी मेम्ब्रेन होती है वो तो रप्चर तो होगी। PROM, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, लेबर से पहले हो रही है उसको अपन PROM बोलेंगे। रप्चर बिफोर 37 वीक, ठीक है, जो भी आपकी 37 वीक से पहले अगर क्या हो रही है, आपकी जो भी मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है उसको अपन PROM बोलेंगे। आर्टिफिशियल ROM को अपन बोलते हैं इंटेंशनली किया जाता है, ठीक है, ये जानबूझ के किया जाता है लेबर को इंडेक्स बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपका एमनियोसेंटेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमनियोसेंटेसिस ये 15 से लेके 20 वीक की जो भी प्रेगनेंसी पे किया जाता है। जब माताजी, ये मैं बोलूँ कि अपन माताजी पे परफॉर्म करते हैं, माताजी से डायरेक्ट अब्डोमेन से नीडल को इंसर्ट करवा के, नीडल विद सिरिंज को इंसर्ट करवा के एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया जाता है? एस्पायरेट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको देखना होता है कि जो भी बच्चे में जो भी फिटनेस है, भ्रूण है, उसमें किसी तरह की कोई भी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। एक फिश टेस्ट किया जाता है, उसके लिए भी अपन अम्नियोटिक जो भी फ्लूइड है उसका सैंपल है वो लेते हैं, ठीक है। ये है आपका एमनियोसेंटेसिस, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एमनियोसेंटेसिस क्यों करते हैं? देखिए यहाँ पे देखिए, पहले इसको प्रोसीजर को देख लीजिए। यूएसजी की मदद से, यूएसजी की मदद क्यों लेंगे भाई? ये नीडल कहीं पे भी फिर क्या कर सकती है? बच्चे को भी डैमेज कर सकती है। तो यूएसजी की मदद से अपन क्या करते हैं? आपकी ये नीडल इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। जो भी आपका अम्नियोटिक फ्लूइड है उसको एक्सपायरेट कर लिया जाता है और उसको लैब के लिए सैंपल के लिए भेज देते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी हो गई, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, उसको अपन डिटेक्ट करने के लिए अपन इस टेक्निक को अपन काम में लेते हैं, ठीक है बच्चे। ये है अम्नियोसेंटेसिस, अम्नियोटिक फ्लूइड के बारे में।